तो दोस्तों मार्क डेवलपमेंट इस सीरीज में आज हम देखेंगे टेबल टैग इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में टेबल टैग किस तरीके से काम करता है ना। उसके कुछ एट्रीब्यूट भी होते हैं और जो एट्रीब्यूट है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे टेबल टैग के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक टेबल एग्जाम्पल करके फोल्डर बना दिया है और यहाँ पे मैं फाइल बना लेता हूँ जिसमें मैं लिख देता हूँ टेबल एग्जाम्पल 1.html। ठीक है। और यहाँ पर मैं HTML5 का जो डिफॉल्ट कोड है उसको जनरेट कर लेता हूँ। इतना काम मैंने कर लिया। अब मैं बनाने जाऊंगा यहाँ पर टेबल टैग। तो बेसिकली जो टेबल बनता है वो 4 टैग से बनता है। यानी कि सबसे पहला टैग होता है जिसको हम बोलते हैं टेबल। अभी टेबल क्या करता है, यहाँ पर टेबल जो टैग होता है वो कंटेनर टैग होता है ना। मतलब ये टेबल, तो टेबल जो है वो कंटेनर टैग है। इसके एग्जांपल के लिए मैं क्या करता हूँ कि साथ साथ बनाते भी चलता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेबल। तो ये टेबल आ गया, आप देखोगे ये टेबल बन गया। ठीक है। तो टेबल जो होता है वो एक कंटेनर टैग होता है। इसके बाद में मैंने क्या बताया है कि 4 इंपोर्टेंट स्टेप बोल सकते हैं या 4 इंपोर्टेंट टैग होते हैं एक टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बन गया हमारा टेबल। टेबल बनाने के लिए फिर दूसरा, टेबल के अंदर जब हम रो बनाएंगे तो हम जब बनाया रो, तो एक जो वो हो गया एट्रीब्यूट, वो क्या हो गया, रो। अब रो जो होगा वो टेबल रो होगा। ठीक है, टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग। तो जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट एट्रीब्यूट, यहाँ पर आप देखोगे टेबल, तो मैंने सेम ये टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो आप देख रहे हो ये रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है। तो रो मतलब ये फर्स्ट वाली रो, ये सेकंड वाली रो, ये थर्ड वाली रो। ठीक है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। तो अभी जो मैंने फर्स्ट रो बनाई है इसको हम लोग बोलते हैं टी आर। तो हमारा दूसरा जो टैग हो गया वो हो गया टी आर। ठीक है, अब इस टी आर के अंदर ये पहले वाला कॉलम, दूसरे वाला कॉलम और जो तीसरे वाला जो कॉलम है इसको हम लोग बोलते हैं टी डी, मतलब टेबल डेटा। और ऊपर जो टेबल का हेड आता है वो हेडिंग के लिए एक टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेबल हेडिंग। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेबल हेडिंग देता हूँ। तो मैं टी आर के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ टी एच। अभी मुझे कितने टी एच चाहिए, तो मेरे को 3 TH चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, 3 TH जनरेट करता हूँ। तो मैं टी एच लिख के इंटू 3 कर देता हूँ यहाँ पे। तो 3 TH जनरेट हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो हेडिंग देनी वो क्या देनी मेरे को देना है पहली हेडिंग, जैसे मैं दे सकता हूँ एज। फिर यहाँ पे जो दूसरी हेडिंग में दे सकता हूँ नेम, और ये हो गया मेरा नेम। और तीसरी हेडिंग में दे सकता हूँ यहाँ पर सैलरी। तो एज, नेम, सैलरी, 3 चीज हो गई। तो ये बन गया मेरा टी आर। यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया सैलरी। अब इनकी जो वैल्यू होगी उसको देने के लिए मैं यहाँ पे टी एच की जगह टी डी यूज करूंगा। मैंने क्या बोला, 4 एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें से पहला एट्रीब्यूट टेबल हो गया, दूसरा एट्रीब्यूट टी आर हो गया यानी कि टेबल रो हो गया, तीसरा एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे टी एच यानी कि टेबल हेडिंग यूज कर लिया। अब मुझे हेडिंग हो गई, हेडिंग के बाद मेरे को दूसरी रो बनानी है तो मैं यूज करूंगा टी आर। ठीक है, टी आर यूज किया मैंने। अब इस टी आर के अंदर मेरे को टी डी, तो टी डी कितने चाहिए, मेरे को 3 TD चाहिए तो मैंने इंटू 3 कर दिया। अब एज मैंने दे दी 20, नेम मैंने दे दिया यहाँ पर राहुल, जो नेम है वो राहुल, ये नेम मैंने दे दिया यहाँ पे राहुल। और सैलरी मैंने दे दी, लाइक से सैलरी मैंने दे दी कि 10,000। ठीक, तो ये टेबल मेरा जनरेट हो गया। अभी मैं इसको गो लाइव करूंगा। तो गो लाइव, ये गो लाइव पे मैं क्लिक करूंगा टेबल को, तो यहाँ पर आप देखोगे ये टेबल जो है वो जनरेट हो गया। इसी तरीके से अगर इसके दूसरे रो मुझे जनरेट करनी तो मुझे को सेम टी आर बनाना पड़ेगा। ये मैंने टी आर बनाया और इस टी आर के अंदर मैं बनाऊंगा टी डी, इंटू 3 कर दूंगा मैं, तो विजुअल स्टूडियो कोड इसको 3 टाइम्स जनरेट कर देगा। फिर मैंने एज दे दी लाइक 25 और मैंने नेम दे दिया लाइक अनिल, तो ये नेम हो गया मेरा अनिल। और लाइक सैलरी मैंने दे दी 25,000 या 15,000 जो भी है।
तो आप देखोगे यहाँ से ये जनरेट हो गया। तो इस तरीके से ये 4 इंपोर्टेंट टैग होते हैं एक टेबल को बनाने के लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर टेबल एग्जाम्पल 2.html, ये मैंने दूसरी फाइल बना दी और HTML5 का जो कोड होता है वो मैंने जनरेट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या देखने जा रहे हैं, अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पर कि टेबल के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, है ना। तो जैसे ये वाला जो टेबल है इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, इस टेबल टेक को, पूरा टेबल टेक को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर दिया, सिंपल। हाँ, अब एक एट्रीब्यूट होता है टेबल टेक का जिसमें एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। तो जैसे बॉर्डर है, अभी बॉर्डर की वैल्यू मैंने दे दी मान लो 0, और इस प्रोग्राम को मैंने रन किया यहाँ पे, तो क्या रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिक वैल्यू में दे सकता हूँ। तो बॉर्डर 0 दे दी, अभी इस बॉर्डर को मैं कर देता हूँ 1। तो बॉर्डर को मैंने बंद कर दिया, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, आप देख रहे हो बॉर्डर आ गई है टेबल पे। तो एक एट्रीब्यूट होता है टेबल का जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर की वैल्यू अगर मैंने 2 कर दी तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो ट्रू, ये जो है लाइन की जो विड्थ है वो 2 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैंने 2 0 कर दी तो ये 20 हो जाएगी। तो 20 को मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से 20 हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो टेबल का बॉर्डर एट्रीब्यूट है वो टेबल में बॉर्डर देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि टेबल टैग हो गया, उसके 4 सब टैग हो गए, और टेबल पे हम लोग बॉर्डर इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम लोग अब हम लोग देखते हैं कि बॉर्डर में जो सेल स्पेसिंग होती है वो वो किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर एक एग्जांपल और मैंने एक फाइल और क्रिएट की जिसको मैंने दिया कि टेबल example3.html, ये example3 बना दिया। इसको मैंने इस पूरे कोड को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एक जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है सेल स्पेसिफिक, सेल स्पेसिफिक। तो ये एट्रीब्यूट मैंने यहाँ लगा दिया और इस एट्रीब्यूट को मैंने नाम दे दिया लाइक से 20, इसकी वैल्यू मैंने दे दी 20, और इसको मैंने सेव किया। तो अब मैं यहाँ पर इसको रन करूंगा। अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखोगे क्या रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देगा। देख रहे हो यहाँ पर इस HTML का पुराने वाले कोड का जो आउटपुट है वो, और जो नए वाले कोड का जो आउटपुट है उसमें क्या डिफरेंस है। तो एक एट्रीब्यूट और हम लोगों ने देखा जो कि होता है सेल स्पेसिफिक, यानी कि जो बीच में स्पेस आएगा वो क्या आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सेल स्पेसिफिक। ठीक है, अभी जो बॉर्डर एट्रीब्यूट है, देखिए आप यहाँ पर अगर देखोगे तो जो आपका एक्सटेंशन है प्रिटियर, वो इसका कलर अलग कलर से हाईलाइट कर रहा है। ये अलग कलर से हाईलाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि ये अब पुराना तरीका हो गया है ना। ये इसका जो कलर चेंज हो रहा है ना, वो जो कलर बॉर्डर का, यानी कि बॉर्डर, अब जो बॉर्डर यूज हो रही है वो हम लोग CSS की मदद से बॉर्डर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो एट्रीब्यूट है वो मतलब इट्स अ डुप्लीकेट काइंड ऑफ कोड, राइट। ये हमको यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का जो प्रीटियर हम लोगों ने एक्सटेंशन यूज किया है वो इसका कलर चेंज करके ये दे रहा है। यहाँ पर आप देखो सेल स्पेसिंग का कलर इसने चेंज नहीं किया, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर का कलर इसने चेंज कर दिया है। तो ये है एक तरीका। हालांकि ये CSS जब हम देखेंगे तो CSS के थ्रू ये सारी चीजें हम लोगों को मैनेज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है हमारे पास में पेडिंग। जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो एक एग्जांपल और मैं क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ जाता हूँ और एक एग्जांपल फाइल बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ टेबल एग्जाम्पल 4.html, ये लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने HTML5 का जो कोड है उसको जनरेट किया। यहाँ मैंने क्या किया, 3 से कॉपी किया कोड, और यहाँ पर मैंने Ctrl+A करके Ctrl+V करके पूरा कोड जो है वो पेस्ट कर लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेल स्पेसिफिक, ठीक है, या सेल पेडिंग की। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने बॉर्डर एक एट्रीब्यूट यूज किया है, सेल स्पेसिंग एक एट्रीब्यूट यूज किया है, उसी तरीके से एक एट्रीब्यूट और होता है जिसको हम लोग सेल पैडिंग बोलते हैं। तो मैंने सेल पैडिंग को यहाँ पे यूज किया। अब मैं क्या करूंगा,
इस सेल पैडिंग को यूज किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ। तो मैंने गो लाइव पे क्लिक किया। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये मार्जिन और पेडिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे ये यहाँ पे स्पेस आ गया, यानी कि ये वाला जो एज है और इसके चारों तरफ का स्पेस देखो, यहाँ पर चारों तरफ स्पेस आ गया। तो इस तरीके से ये पेडिंग देने के लिए, सेल के बीच में पेडिंग देने के लिए और सेल के बीच में स्पेस देने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये दोनों एट्रीब्यूट का। तो हम लोगों ने देखा सेल स्पेसिफिक, सेल स्पेसिफिंग और सेल पेडिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमको एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन। हालांकि इसके लिए भी मैं एक अलग से फोल्डर बना, एक अलग से फाइल बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेबल एग्जाम्पल और यहाँ पर लिख देता हूँ 5.html, ये लिख देता हूँ और यहाँ पर HTML5 लिख देता हूँ। और इस पूरे कोड को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर पेस्ट करता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ मुझे एक अलाइन करके एट्रीब्यूट है और अगर मैं अलाइन को यहाँ पर सेंटर कर देता हूँ तो ये सेंटर हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया है। कलर चेंज हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका यहाँ पर ये दे रहा है डू नॉट यूज दिस एट्रीब्यूट एज हैज बीन डिप्रिकेटेड। ये जो एट्रीब्यूट है ना, ये डिप्रिकेटेड हो गया है। लेकिन हम लोगों ने अभी यूज कर लिया है क्योंकि इस काम को करने के लिए CSS है हमारे पास। अभी हम जब CSS पे जाएंगे तो हम लोग ये दोनों, अगर आप इस पे जाओगे ना तो ये एट्रीब्यूट भी डिप्रिकेट हो गया है। यहाँ पर बॉर्डर भी डिप्रिकेटेड है और ये भी डिप्रिकेटेड है। यहाँ पर देखिए क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ से कि ये जो है वो जो एक्सटेंशन हम लोगों ने यूज किया प्रीटियर, वो बता रहा है कि ये एक्सटेंशन जो है वो हालांकि ये अलाइनमेंट के लिए होता है। अभी मैं इसको एक बार रन करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये यूज नहीं करना है। तो अभी देखोगे ये वाला जो टेबल है वो हमारा सेंटर में आ गया है। तो ये जो अलाइनमेंट है वो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर ये अलाइन एट्रीब्यूट था। अलाइन एट्रीब्यूट के बाद में एक एट्रीब्यूट और आता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं विड्थ एट्रीब्यूट। तो मैं क्या करता हूँ कि वापस से जाता हूँ कोड में और एक न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर जाकर मैंने एक न्यू फाइल बना ली और मैंने यहाँ पर लिख दिया कि टेबल एग्जाम्पल 6.html। ये मैंने एक फाइल बनाई, यहाँ पे मैंने लिख लिया HTML5। लिखने के बाद में यहाँ से मैंने कंट्रोल A किया, कंट्रोल C किया और ये पूरा कोड यहाँ पर मैंने प्रिंट कर दिया। अभी ये दोनों को मैं हटा देता हूँ, इन तीनों एट्रीब्यूट को मैं हटाता हूँ और एक नया एट्रीब्यूट में यहाँ पर यूज कर देता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ विड्थ। और विड्थ में मैं लिख देता हूँ 100%। अब देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। हम लोग जितना भी कोड यहाँ पर ये लगा रहे हैं, ये पूरा कोड हम लोग कंटेनर टेग के ऊपर लगा रहे हैं। अभी मैंने फिर से गो लाइव पे क्लिक किया तो आप देखोगे ये पूरी 100% विड्थ यहाँ पर ले रहा है। तो ये चार एट्रीब्यूट थे टेबल के। फर्स्ट एट्रीब्यूट बॉर्डर एट्रीब्यूट, सेकंड एट्रीब्यूट जो स्पेसिंग के लिए है, थर्ड एट्रीब्यूट जो पैडिंग के लिए है, फोर्थ एट्रीब्यूट जो सेंटर के लिए है और फिफ्थ एट्रीब्यूट जो विड्थ के लिए है। अब आप देखोगे यहाँ पर तो इतने सारे एट्रीब्यूट जो है वो टेबल के एट्रीब्यूट थे। अभी कुछ और एग्जांपल टेबल के हम लोग देखेंगे। अब जो HTML5 है हमारा, HTML5 में 3 न्यू टैग और हमको टेबल, जो 4 टैग हम लोगों ने देखे हैं और जो 4 एट्रीब्यूट हम लोगों ने देखे, उसके अलावा HTML5 ने 3 न्यू टैग और हमको दिए, जिसमें से पहला टैग हमारा है जिसको हम लोग बोलते हैं टी हेड। ठीक है, टी हेड टैग है। जो दूसरा टैग है हमारा वो है टी बॉडी टैग। और टी बॉडी टैग के बाद में जो तीसरा टैग है हमारा वो है टी फुट। अब इन तीनों टैगों का क्या मतलब होता है, इन तीनों टैगों का क्या मतलब होता है, तो all these three tags are used to provide the information to search engine and associative technology about the meaning of the content found at each part of HTML table। यानी कि ये जो तीन टैग का यूज किया जाता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज होता है। और मतलब हमारे वेब पेज के डिस्प्ले के लिए इसका कोई यूज नहीं है। इस पूरे कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लोग चलते हैं कि एग्जांपल की तरफ। हम लोग एक एग्जाम्पल बनाते हैं और इस एग्जाम्पल में हम लोग टी हेड और टी डी का भी यूज करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ
है ना, ये मैं, और यहाँ पर मैं एक नया कोड बनाता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ टेबल एग्जाम्पल 7.html। ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर मैंने HTML का जो डिफॉल्ट कोड है उसको जनरेट किया, और यहाँ पर मैं सबसे पहले बनाता हूँ टेबल। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बनाया टेबल, बॉडी टैग के अंदर गया मैं, और यहाँ पर मैंने सबसे पहले टेबल बनाया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि टी हेड टैग जो है उसको यूज करता हूँ। तो मैंने टी हेड टैग लिखा। टी हेड टैग के अंदर मैं टी आर रो बनाता हूँ, और इस टी आर रो के अंदर मैं टी एच यानी कि कॉलम 3 कॉलम बना देता हूँ। तो यहाँ पर टी एच मैंने एक बनाया, फिर यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारी हेडिंग थी ना उसको हमने रैप कर दिया टी एच टैग के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो टैग है वो, और यहाँ पर ये जो 3 है वो पूरी की पूरी हमारी हेडिंग है। तो ये इसका क्या फायदा होगा, इसका फायदा यहाँ पर ये होगा कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के काम में आएगा, और HTML डिस्प्ले के लिए इसका कोई यूज नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ एज, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं नेम, यहाँ मैंने एज लिख दिया, फिर यहाँ पर नेम लिख दी, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दी सैलरी। तो ये एज नेम सैलरी हो गया, ये टी हेड हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से जो एक टैग होता है वो होता है टी बॉडी। तो टी बॉडी टैग हो जाएगा। अभी टी बॉडी टैग में फिर मैं टी आर बनाऊंगा तो ये टी आर हो जाएगा। अब ये टी आर को मैंने क्या किया कि इसकी 2 रो या 3 रो बना दी, तो मैंने टी आर इंटू 3 कर दिया, तो ये जो है 3 रो बन जाएगी। ठीक है, अभी ये टी आर, ये 3 रो है। 3 रो के अंदर मेरे को क्या करना है कि हर एक रो में टेबल बनाने, तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि इसके अंदर मुझे टी डी बनाना है, तो मैं टी डी बनाऊंगा, इंटू 3 कर देता हूँ, तो ये 3 टेबल डेटा बन जाएगा इसके अंदर। तो टेबल डेटा के अंदर मैंने लिखा एज, तो लाइक से मैंने लिख दिया 25, नेम मैंने लिख दिया लाइक अनिल, और यहाँ पर सैलरी लिख दी मैंने 22,000। तो ये हो गया एक 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 चीज। फिर जो दूसरा रो है उसके अंदर भी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 3 टेबल डेटा बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा टी डी इंटू 3। तो विजुअल स्टूडियो कोड क्या करेगा, 3 कॉलम जनरेट कर देगा। तो जैसे मैंने लिख दी एज 30, नाम मैंने लिख दिया सुनील, और यहाँ पर सैलरी मैंने लिख दी लाइक 28,000, 29,000, तो 29,000 सैलरी हो गई। उसी तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पर एक और टी डी जनरेट किया, और इसको 3 कॉलम बनाए मैंने, और यहाँ पर एज मैंने लिख दी 32,000, और यहाँ पर नाम मैंने लिख दिया संदीप, और सैलरी लाइक से मैंने लिख दी यहाँ पर 32,000। तो ये बन गया मेरा पूरा टेबल। तो ये टीडी, और हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि टीडी, टी हेड और टी बॉडी किस तरीके से यूज हो रहा है। अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके लाइव गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो प्रोग्राम रन होगा आउटपुट सेम आएगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कोई बॉर्डर यूज नहीं की है। अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर 2 लगा देता हूँ, तो बॉर्डर 2 कहाँ लगाऊंगा, मैं टेबल टैग में लगा दूंगा। तो टेबल टैग में जाके मैंने बॉर्डर 2 कर दी, तो टेबल टैग में जाके अगर बॉर्डर 2 कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। लेकिन इसका जो यूज है वो काय के लिए है, इसका जो यूज है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। ऐसे HTML पेज के लिए इसका कोई यूज यहाँ पर नहीं। अब हम लोग एक और पेज देखते हैं HTML का। मैं क्या करता हूँ, एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल बनाई, और इसको मैंने नाम दिया टेबल एग्जाम्पल 8.html। और यहाँ पे मैंने इस पूरे कोड को कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। अभी क्या होगा कि हमारे पास एक टैग और है ना, उस टैग को हम लोग बोलते हैं कैप्शन टैग। तो कैप्शन टैग का हम लोग यूज करेंगे टेबल टैग स्टार्ट होने के जस्ट बाद। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैप्शन, और ये कैप्शन टैग हो गया। कैप्शन टैग में मैंने यहाँ पर कैप्शन टैग के अंदर मैंने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगाया, और स्ट्रॉन्ग टैग के लिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि EMP डेटा। EMP डेटा लिख दिया मैंने, EMP डेटा। तो ये कैप्शन टैग क्या करेगा कि टेबल के ऊपर एक कैप्शन जनरेट करेगा। इसको देखने के लिए मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। मैं यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक किया, और आप देखोगे यहाँ पे EMP डेटा ये जो है वो कैप्शन के ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर
कैप्शन भी जनरेट कर सकते हैं, तो ये भी टेबल के अंतर्गत ही आता है कैप्शन टैग। तो ये सब चीजें टेबल के एट्रीब्यूट है और टेबल के टैग है कि एक फुल फ्लेश टेबल बनाने के लिए कितने प्रकार के सब टैग हो सकते हैं और कितने प्रकार के एट्रीब्यूट हो सकते हैं।